स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जो सदारती चैम्बर में मौजूद थे, एक वफाकी वजीर से तलकलामी हुई इस बात पर कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने के हवाले से वफाकी वजीर ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि वो इमरान खान की लाइन लें, अपनी लाइन ना लें, जिसके जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वो आईन पाकिस्तान की लाइन ले रहे हैं। नौशीन, जिस वक्त पहली दफ़ा मुलतवी किया गया था आज 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इजलास, तो उसके बाद आपने बताया कि अक्सर अरकान असम्बली कौमी असम्बली हॉल ही में मौजूद थे। उसके बाद से अब तक क्या हुआ है? चूँकि जो सीनियर क़यादत है वो असम्बली हॉल से बाहर भी आई, इनकी आपस में मशावरत भी हुई, बातचीत भी हुई, कोई आपने गैर मामूली चीज़ देखी हो इस तमाम अरसे के दौरान? बिल्कुल, जो आज जुनेद जो इजलास जारी है उसमें मुस्तकिल तौर पे हमने देखा कि जितने भी मेंबर्स हैं वो ऐवान में ही मौजूद हैं। लॉबीज़ में चले जाते हैं थोड़ी देर को उठ के, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं और मुस्तकिल यही हो रहा है पूरे इजलास के दौरान। और सबसे अहम बात यह है कि जब स्पीकर ने इजलास एडजर्न किया था 12:30 बजे तक के लिए, 11 बजे इजलास को मुलतवी किया था, उस वक्त जो अरकान थे वो भी ऐवान के अंदर ही मौजूद रहे। उसके बाद जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अच्छी खासी तादाद जो थी वो मेंबरान की ऐवान में मौजूद थी। और अभी भी जब इजलास को कौमी असम्बली को एडजर्न किया गया नमाज के वक्फे के लिए, तो मेंबरान जो है ऐवान में ही मौजूद है। पोस्टर्स बना रहे हैं कुछ हुकूमती अरकान, हमने देखा कुछ हुकूमती अरकान जो नारे लगा देते हैं, आपस में खुशगपियाँ भी चल रही हैं, बातचीत भी चल रही है मेंबरान की आपस में। लेकिन जो मेंबरान है उनकी बड़ी तादाद जो है मुस्तकिल ऐवान में ही मौजूद है, क्योंकि अपोजिशन ये समझ रही है कि किसी वक्त भी हुकूमत उस पर वोटिंग ना करा दे। और क्योंकि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी ना की जाए और फौरी तौर पर जो वोटिंग है वो करा दी जाए। और इस वक्त भी इजलास में नमाज का वक्फा है, लेकिन नमाज के वक्फे के बाद यही इम्कान है कि अरकान जो है वो फौरी तौर पर वापस ऐवान में आ जाएंगे, जबकि लॉबीज़ में ऐवान के जो अरकान हैं उनके लिए इफ्तारियों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। जी अच्छा, वैसे नौशीन ये बताइएगा, अमूमी तौर पर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस होती हैं? क्या इसी तरह से बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा स्पीकर का कि वो एजेंडे पे जाएं और वोटिंग करवाएं, या फिर सब मिलकर कोई मुतालबा कर सकते हैं और एहतजाज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, एहतजाज की तो बातें हमने माजी में देखी हैं कि कभी इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन की जानिब से कुछ ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जा रहा है कि हुकूमत कोई भी उससे जो है गलत पॉइंट ना ले और कोई और इक़दाम नहीं कर दे जो कि अपोजिशन नहीं चाह रही। इसलिए अपोजिशन बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है। और जब हुकूमती बेंचेस की जानिब से हमने देखा इजलास के दौरान जब नारेबाजी की जाती है किसी भी मामले पर, स्पेशली जब अमरीकी साजिश का जिक्र हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नारेबाजी की जाती है हुकूमती बेंचेस की जानिब से, अपोजिशन की तरफ उनको भिखारी और मुख्तलिफ अलक़ाबात दिए जाते हैं। तो उस वक्त हमने देखा कि अपोजिशन जो अरकान थे वो बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, मुस्कुरा देते हैं अरकान, थोड़ी बहुत नारेबाजी भी लगा देते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं कर रहे जिससे कोई तसादुम हो। तो इसलिए इस लिहाज से अपोजिशन जो है वो इस दफ़ा बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करिए, क्योंकि अपोजिशन की डिमांड यही है कि वो आज वोटिंग चाहते हैं। और हुकूमती जो अपोजिशन कायदीन है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप आज वोटिंग नहीं कराएंगे तो हम ऐवान से भी नहीं जाएंगे। तो यानी आज सारा फोकस जो है अपोजिशन का वो ये है कि आज ऐवान में वोटिंग कराई जाए। जी।